जो काजल रगवानी खेसारी लाल यादव के बारे में बुरा भला कही, वही खेसारी लाल यादव काजल रगवानी के साथ काम करने के लिए तैयार है। काजल रगवानी बेहद खूबसूरत है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उन्हें मानता रहूंगा। खेसारी लाल यादव के बयान से काजल रगवानी भी अपनी गलती की के पश्चात क्या काजल रगवानी और खेसारी लाल यादव फिर से दिखेंगे एक साथ? सुनिए खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में क्या कहा। जी, आज से कुछ दिन पहले काजल रगवानी का एक पॉडकास्ट था जिसमें उनसे खेसारी लाल यादव से जुड़े अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। सभी सवालों का जवाब काजल रगवानी ने दिया। वहीं कुछ खेसारी लाल यादव को तारीफ की तो उन्हें बुरा भला भी कहा। जब काजल रगवानी से पूछा जाता है कि क्या आप खेसारी लाल यादव के साथ काम करेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि वह अच्छे इंसान नहीं है। वह हमेशा गरीबी अमीरी दिखाते हैं, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं कभी भी खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करूंगी। हाल में ही एक काजल रगवानी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें काजल रगवानी रोते दिखाई दी। जो वीडियो वायरल हो रहा है, सब काजल रगवानी समस्तीपुर से प्रोग्राम करके लौट रही थी, तब रास्ते में कुछ उनके फैंस मिल जाते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने मिलने से मना किया, सेल्फी खिंचवाने से मना किया, तो कुछ लोगों ने गाड़ी को धक्का देने लगा, यहाँ तक कि गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया। इतना देखते ही काजल रगवानी रोने लगी और अपनी मां के पास फोन करने लगी। जब यह वीडियो वायरल हुआ, वहीं कुछ लोगों को कहना था कि क्या खेसारी लाल यादव के फैंस थे। जब काजल रगवानी ने खेसारी लाल यादव के बारे में पॉडकास्ट में उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास की थी, इसलिए उनके फैंस गुस्से में कदम उठाए। लेकिन बाद में काजल रगवानी लाइव आकर कही कि किसी इंसान को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं जानती कौन था, किसका फैन था, बस मुझसे मिलना चाहता था, सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन उनका बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे डर लगने लगा। काजल रगवानी ने एक वीडियो जारी करके इस बात का खुलासा किया। लेकिन जब वहीं खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है कि भोजपुरी एक्ट्रेस काजल रगवानी आपके बारे में बहुत कुछ बोली है, आपके बारे में बुरा भला कही है, क्या आप उनके साथ काम करना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए एक खूबसूरत अभिनेत्री है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं उन्हें मानता रहूंगा। काम करूं या न करूं या बात की बात है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनके साथ काम करने के तैयार हूं। आप तो जानते हैं काजल रगवानी और खेसारी लाल यादव को जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे सफल जोड़ी माना जाता था। यह जोड़ी कई सुपरहिट फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री को दे चुकी है, जैसे मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, सेहरा बांध के आऊंगा, कई ऐसे फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाई। लेकिन बीच में दोनों एक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। काजल रगवानी नए नए एक्टर के साथ काम करने लगती है और खेसारी लाल यादव नए नए एक्ट्रेस के साथ काम करने लगते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव तो भोजपुरी इंडस्ट्री का ब्रांड कहे जाते हैं और किसी के साथ भी काम करे उनका फिल्म सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। यूं तो काजल रगवानी का फिल्म सुपरहिट होती है, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ उनका फिल्म सबसे अलग होता था। फैंस खूब एंजॉय करते थे और इन दोनों की जोड़ी को खूब तारीफ किया करते थे। दरअसल काजल रगवानी से पूछा जाता है कि खेसारी लाल यादव का कहना है कि जो डिफेंडर से उतरकर ऑटो में सवारी करे, मैं उसके साथ कभी भी काम नहीं कर सकता। जब इस बात को लेकर उनसे पूछा जाता है, तब उन्होंने कहा कि क्या खेसारी लाल यादव डिफेंडर में ही पैदा हुए थे। यह बात उनके फैंस को हजम नहीं हुआ। काजल रगवानी इससे बेहद नाराज हुई। अपने चहेते स्टार के प्रति कोई कुछ अगर बोले, उनके फैंस को काफी दुख होती है। और खेसारी लाल यादव तो सभी के चहेते हैं, उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। हाल में ही आपने देखा कि उन्होंने मदद करने के लिए बाढ़ पीड़ितों के पास गए और उन लोगों को मदद की। भोजपुरी के पहला इंसान है जो एक स्टार के साथ साथ एक अच्छे इंसान है। लोग उन्हें मानते हैं, कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखते, एक मजाकिया इंसान है। यहाँ तक कि एक्टर भी कह चुके हैं कि जब मैं उनके साथ काम करता हूँ समय कब निकल जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि काम करने से ज्यादा उनके साथ बात करने में अच्छा लगता है उनका। अंत में आप खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज।